नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के मध्य में स्थित एक ऐसे वन में जो कि अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है और यहाँ पर इसलिए ही अंधेरा होने के बाद कोई भी जाना पसंद नहीं करता। मैं हूँ आशीष दोपरियाल और हॉन्टेड प्लेस टू एक्सप्लोर के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं संजय वन में हूँ जिसको कि दिल्ली का सबसे हॉन्टेड स्पॉट में से एक माना जाता है और इसी का पता लगाने के लिए कि इस जगह को हॉन्टेड क्यों कहा दोस्तों, जाता है, इस समय मैं मैं इस संजय समय संजय वन वन के अंदर आया हूँ, हुआ हूँ। जो कि दिल्ली के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक माना जाता है। और मैं संजय वन में इसलिए ही आया हूँ ताकि यहाँ पर आऊँ और पता कर सकूँ कि इस जगह पर हॉन्टेड जैसा क्या है। 780 एकड़ में फैला यह संजय वन दिल्ली के सबसे बड़े हरित क्षेत्रों में से एक है, जो कि अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है। और यह संजय वन में कई प्राचीन स्मारक और अवशेष मौजूद हैं, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह सामने जो आप अवशेष देख रहे हो, यह एक किले का है जिसका निर्माण तोमर वंश के समय हुआ था, अनंगपाल द्वितीय के द्वारा। और अनंगपाल द्वितीय ने एक बावली का भी निर्माण करवाया था, जो कि इस किले के नज़दीक ही है। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ दिल्ली के सबसे पुराने बावली अनंगताल बावली की तरफ, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। यह एक सीढ़ीदार बावली हुआ करती थी, मगर समय के साथ ये बावली जगह जगह से टूट चुकी है और आज के समय यह कूड़ेदान के रूप में इस्तेमाल होता है। और ये आगे ठीक मेरे सामने कुछ झील सा बना हुआ दिख रहा है। चलिए सामने से जाकर इसे देखते हैं। ओह, ये देखिए जगह जगह कुत्ते। गजब का है दिन, सोचो जरा, है दीवानापन, सोचो जरा। हम भी अकेले, तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। मैं इस समय जा रहा हूँ क्लॉक टावर की तरफ, जिसके टॉप से इस पूरे जंगल का नज़ारा देख सकते हो काफ़ी दूर तक। और जब मैं क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ूँगा तो वहाँ से फिर मैं आपको वहाँ से पूरे जंगल का एरिया आपको अपने इस कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा। हम बिल्कुल क्लॉक टावर के नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये रहा क्लॉक टावर सामने। सामने वाले कह रहे हैं कि इससे ऊंची तो हमारे यहाँ की पानी की टंकी होती है। कितना बड़ा है?
बच्चे खेलते हुए बैडमिंटन। और ये रहा क्लॉक टावर। और इस समय मैं क्लॉक टावर के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ चारों तरफ का। ये चारों तरफ का व्यू और सामने ये कुतुब मीनार दिखता हुआ मेरी उंगली के बिल्कुल सीध में देखिए। यहाँ से कुतुब मीनार भी जो है वो दिख रहा है। तो ये था दोस्तों क्लॉक टावर, वॉच टावर। और अब हम यहाँ से अपने अगले स्पॉट की तरफ जाएंगे। यो अब हम जा रहे हैं लाल कोट वाल की तरफ और चारों तरफ मेरे घने जंगल हैं। चारों तरफ जहाँ मेरी नज़र घूम रही है वहाँ तक पूरी चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये सामने से भी आपको दिखा देता हूँ। संजय वन का उल्लेख महाभारत के इंद्रप्रस्थ वन में मिलता है और मुगल काल में यह वन क्षेत्र शिकार के लिए एक लोकप्रिय स्थल माना जाता था। मगर स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें यहाँ भूतियाँ आकृतियाँ दिखाई देती हैं, अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। और इस वन की घनी वनस्पति और संकीर्ण रास्ते एक भयानक वातावरण बनाते हैं जो स्थानीय लोगों के इस दावे को और उत्सुकता बनाते हैं। दोस्तों, अभी तक तो मुझे यहाँ यानी संजय वन में पैरानॉर्मल गतिविधियाँ महसूस नहीं हुई, मगर अब मैं संजय वन के सबसे घने भाग में जा रहा हूँ जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल गतिविधियाँ महसूस होती हैं। मैं जा रहा हूँ लाल कोट वाल की तरफ और अब मैं धीरे धीरे लाल कोट वाल की तरफ बढ़ता हुआ घने जंगल और कच्चे रास्ते से होता हुआ। दोस्तों, मैं इस समय लाल कोट वाल के ठीक ऊपर हूँ और यहाँ से सामने के तरफ बड़ा खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है मेरे को। चारों तरफ घने जंगल और दूर बिल्डिंग्स दिखती हुई मेरे को। कैसे हो भाई लोग? चलो एंजॉय करो। चलो यार, ठीक है। और यहीं से कुतुब मीनार का व्यू भी दिखता हुआ ये देखिए सामने मेरे उंगलियों के सीध में। दोस्तों, इस समय मैं संजय वन में मौजूद अरावली पहाड़ी के सबसे टॉप में हूँ। ये देखिए, इस समय मैं अरावली हिल्स यानी कि जो अरावली हिल्स का पार्ट संजय वन में है उस एरिया के बिल्कुल टॉप में हूँ। और यहाँ से जो अरावली हिल्स है महरौली से होता हुआ सीधे आगे राजस्थान तक जाकर कनेक्ट होता है। और चारों तरफ देखिए, मेरे चारों तरफ घने जंगल हैं चारों तरफ।
तो दोस्तों यह रहा संजय वन, और मेरे से जितना हो सकता था मैंने आपको यह पूरा का पूरा एरिया एक्सप्लोर करवाया। और मेरे को कैसा यहाँ पे फील हुआ, तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे को इस जगह पर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह है और चारों तरफ एरिया पूरा सुनसान है। अगर आप दिन भर के काम से थक जाते हो, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस जगह पर ज़रूर आएँ। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अंधेरा होने के बाद इस जगह पर आने से बचें, क्योंकि ये जगह पूरा सुनसान है और चारों तरफ गहरे घने जंगल हैं। तो अंधेरा होने के बाद यहाँ पर कौन सा जानवर आप या कोई भी मनुष्य आपके ऊपर आकर अटैक कर दे तो के कुछ कह नहीं सकते। तो इस वजह से मैं आपको अंधेरा होने के बाद इस जगह पर आने से मना करूँगा। तो फिर ठीक है, बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे आपसे मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।